हेलो गाइज, वेलकम टू डिवॉप्सेंट। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल मिनीक्यूब ऑन उबंटू 20.04। उसके लिए हमें मिनीक्यूब एक प्रैक्टिस करने के लिए हम यूज करते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। जो न्यू लर्नर है, मिनीक्यूब सीखना चाहता है कि एक प्रैक्टिस करना चाहता है, इसलिए हम मिनीक्यूब यूज करते हैं। और रियल टाइम में मिनीक्यूब नहीं यूज करते हैं, ये क्लियर कर दो। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है? 2 GB CPU चाहिए और 2 GB फ्री मेमोरी चाहिए और 20 GB फ्री डिस्क स्पेस चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। इसके लिए हमें आई थिंक T2 मीडियम का जो EC2 इंस्टेंस है वो चाहिए। तो चलिए हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। आपने ये AWS कंसोल में लॉगिन करने के बाद EC2 सर्च कीजिएगा। वो करने के बाद क्लिक ऑन EC2 इंस्टेंस पर आने के बाद यहाँ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करिएगा। ओके, यहाँ आने के बाद उबंटू सर्च कीजिएगा। उबंटू 20.04 मैं ये लॉन्च करने वाला हूँ। सेलेक्ट, हमें 2 CPU T2 मीडियम में मिल जाएंगे, इसलिए मैं T2 मीडियम यूज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल क्लिक करो। यहाँ करने के बाद ऐड स्टोरेज। ओके, यहाँ पे डिस्क साइज जो है वो 20 GB कर रहा हूँ, क्योंकि 20 GB में चाहिए मिनिमम, इसलिए। देन नेक्स्ट ऐड टैग एंड नेक्स्ट सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में आपको सब पोर्ट जो है वो सब पोर्ट ओपन चाहिए, इसलिए मेरा ऑलरेडी एक है डॉकर का, उसमें मैंने सब पोर्ट जो है वो ओपन कर दिया है, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। फिर ये होने के बाद रिव्यू एंड लॉन्च पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन लॉन्च and select key pair. I have already selected. My key pair is Govind1. Yes, and launch instances. आपने जो ये करने के बाद आपको .pem फाइल मिलेगा। pem फाइल को .pak फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पुटीजन एक ऐप चाहिए और वो यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये होने के बाद क्लिक ऑन व्यू इंस्टेंस। ओके, यहाँ मैं उसे मिनीक्यूब नाउ देता हूँ। ओके, ये मेरा मिनीक्यूब का है। कॉपी पब्लिक IP एड्रेस फॉर कनेक्ट EC2 इंस्टेंस एंड ओपन पुट्टी ऐप। यहाँ पुट्टी ऐप, यहाँ पर IP एड्रेस कॉपी करो और यहाँ ऑथेंटिकेशन में आपका जो .ppk फाइल है वो फाइल सेलेक्ट करो। मेरी ये गोविंद नाम की। ओके, एंड क्लिक ऑन ओपन एंड क्लिक ऑन एक्सेप्ट। लॉगिन एज उबंटू, हम उबंटू के लिए उबंटू डालते हैं
और आप जब अमेजोन EC2 इंस्टेंस का सेलेक्ट करते हैं, लिनक्स टू अमेजोन लिनक्स टू, तो आपको EC2 हाइपन यूज़र ये देना चाहिए। और अभी हम उबंटू है यूज़र, इसलिए उबंटू दिया हूँ एंड सेलेक्ट। नाउ वी आर कनेक्ट विथ EC2 इंस्टेंस। मैं क्या करता हूँ, उनका जो है साइज़ बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट साइज। ओके, आई थिंक ये कहाँ है, चेंज सेटिंग एंड अपीयरेंस, फॉन्ट सेटिंग, चेंज फॉन्ट साइज, या मिनिमम 16 रखता हूँ उसका, एंड ओके एंड अप्लाई। या आपको अभी दिख रहा होगा। तो फर्स्ट मैं sudo apt get अपडेट सिस्टम अपडेट करता हूँ। ओके, फिर क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद मेरा जो ये है अपडेट के बाद इंस्टॉल kubectl ऑन उबंटू EC2 इंस्टेंस, हमें इंस्टॉल करना है kubectl यूजिंग दिस। आपको जो लिंक है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो यूज करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड यहाँ आने के बाद सिर्फ माउस का लेफ्ट क्लिक करने के बाद, सॉरी राइट क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा एंड एंटर। डाउनलोड हो गया है और इंस्टॉल भी हो गया है। फिर हमें एक CS मोड का जो परमिशन है, तो एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है हमें उसे। ओके, हो गया है। और वो जो है, वो जो फाइल है वो मुझे मूव करना है। ओके, हो गए। अब kubectl का वर्जन चेक करेंगे हम। ओके, क्लाइंट वर्जन इन्फो मेजर 1 माइनर 2020 गिट वर्जन, ये जो है ये kubectl का वर्जन है। ये देखने के बाद हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे। अभी sudo apt get install docker -y। फ्रेंड, -y हम इसलिए यूज करते हैं ये कि जब हम इंस्टॉल करेंगे तब एक यस और नो का ऑप्शन आता है, तो वो जो ऑप्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम डिफॉल्ट एस रखेंगे, इसलिए -y यूज करते हैं। चलो एंटर करता हूं। हो रहा है डाउनलोड, इंस्टॉल हो जाने के बाद हम डॉकर का वर्जन चेक करेंगे और उसका स्टेटस चेक करेंगे। ओके, डॉकर वर्जन चेक करेंगे। ओके, देखिए डॉकर वर्जन 20.10 है, 20.10.7 बिल्ड उबंटू 20.04 पर। ये हो जाने के बाद डॉकर का स्टेटस चेक करेंगे। sudo systemctl स्टेटस डॉकर। ओके, मेरा डॉकर एक्टिव हो गया है। फिर Ctrl+C और क्लियर स्क्रीन,
एंड कॉन्फ़िगर टू रन डॉकर विदाउट सुडो के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए हम डॉकर में एक कमांड डालेंगे। ओके, अब हम करेंगे डाउनलोड मिनीक्यूब एंड सेटअप करेंगे, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है मिनीक्यूब का वो करेंगे। इसके लिए हमें सुडो यूज़र में जाना, हमें जो रूट यूज़र है उसे जाना चाहिए, इसलिए सुडो su बूम। हम अब उबंतु रूट यूज़र में आ गए हैं। ये आने के बाद हम करेंगे अब मिनीक्यूब सेटअप यूजिंग दिस। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। ओके हो रहा है, फिर उसे परमिशन देना है हमें। chmod +x, उसका मतलब है +x का मतलब हम उसे एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं एंड फाइल का नाम है मिनीक्यूब। हो गया है और हम ये सेटअप मूव कर रहे हैं यूज़र लोकल बिन में। ओके हो गया है। उसके बाद मिनीक्यूब वर्जन देखेंगे हम। मिनीक्यूब वर्जन देखेंगे। मिनीक्यूब का वर्जन है v1.24.0 एंड कमिट। ये आपको आउटपुट मिलेगा। ये हो जाने के बाद हम मिनीक्यूब स्टार्ट करेंगे विदाउट वर्चुअल मशीन, इसलिए हमें कमांड है sudo minikube start -vm driver = none। ये हो गई है। ये होने के बाद मिनीक्यूब की जो दूसरी है वो भी करेंगे। ओके, आई थिंक गेस्ट मिसिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है वो हमें इंस्टॉल करना चाहिए। जब आपको ये एरर आएगा तो हम करेंगे इसे इंस्टॉल sudo apt get install contract। ओके हो रहा है। ओके, अभी हम ऊपर की जो है वो चलाएंगे। अभी हो रहा है रनिंग। ओके, यहाँ देख सकते हैं प्रिपेयर कुबरनेट्स v1 डॉकर का वर्जन। फिर kubectl का जो है वो रनिंग में वो डाउनलोड हो गया है। फिर क्यूबिडेम है, क्यूबलेट है, क्यूबिडेम, kubectl का मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसे, हम एक कमांड लाइन कुबरनेट को जब कमांड लाइन चलाते हैं तो उसे kubectl कहता है। अभी हो रहा है, रनिंग में है, इसलिए या जनरेटिंग सर्टिफिकेट एंड कीज, थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए। ये होने के बाद हम अगली स्टेप कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करो। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। ओके हो गया है। ये होने के बाद हम ये आउटपुट आ गया है आपका सबका। ये होने के बाद मिनीक्यूब का स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस उसमें कंट्रोल प्लेन टाइप
जो होस्ट है वो रनिंग है, क्यूबलेट रनिंग है, एपीआई सर्वर रनिंग है, एंड क्यूब वो भी कॉन्फ़िगर्ड है, सब चालू है हमारे यहाँ। अब हम क्यूबसीटीएल क्यूबसीटीएल की क्लस्टर इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं यूजिंग दिस कमांड क्यूबसीटीएल क्लस्टर इन्फो। कुबरनेट कंट्रोल प्लेन इज रनिंग एट, ये मेरा आईपी एड्रेस है, इस पर मेरा कुबरनेट रनिंग है। और कोर डीएनएस इज रनिंग, इस पर मेरा कोर डीएनएस है, यहाँ पर है। ओके, ये मेरी क्यूबसीटीएल क्लस्टर इन्फो है। ये देखने के बाद हम यूजिंग kubectl गेट इवेंट्स हम व्यू क्लस्टर व्यू कर सकते हैं, उसके क्लस्टर के जो इवेंट है उसे हम देख सकते हैं। हम देखेंगे अभी kubectl गेट इवेंट्स, ये देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट मैसेज रीजन टाइप लास्ट सीन 2 मिनट अगो। ओके, ये होने के बाद हम kubectl कॉन्फ़िगर kubectl की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो व्यू कर सकते हैं यूजिंग kubectl कॉन्फ़िगर व्यू। ये देख, सर्टिफिकेशन एक्सटेंशन लास्ट अपडेट, ओके, क्लस्टर मिनी क्यूब, और यहाँ आईपी एड्रेस, हाँ यहाँ आईपी एड्रेस। ओके, ये होने के बाद हम देखेंगे लेट्स रन ओवर फर्स्ट कंटेनर। हम अभी हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है वो रन करेंगे, तो चलो ये कमांड यूज करेंगे, क्यूब रन हेलो मिनी क्यूब। एंटर, पॉड हेलो मिनी क्यूब क्रिएटेड। और हम अभी kubectl के पोर्ट जो है वो देख सकते हैं, kubectl गेट पोर्ट्स, इससे हेलो मिनी क्यूब 1 by 1 रनिंग में है। और ये होने के बाद लेट्स क्रिएट डिप्लॉयमेंट यूजिंग दिस कमांड kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट हेलो नोड्स। ओके, डिप्लॉयमेंट आउटपुट मिला है आपको, डिप्लॉयमेंट ऐप हेलो नोड्स क्रिएटेड। kubectl गेट डिप्लॉयड। ये सब होने के बाद हम करने वाले हैं एक्सपोज पोर्ट जो है हमारा वो एक्सपोज करने वाला है, kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट हेलो नोड, ये कमांड यूज करके, और कर दिया है। ये करने के बाद हम ये करने के बाद गेट kubectl गेट svc। ओके, यहाँ हो गया है। ये आने के बाद हम curl -v curl -v IP address of instance public IP address, copy this and paste here and dot, and ये जो है हमारा पोर्ट 31837 एंड एंटर। ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है होस्ट, ये है हमारा यूज़र एजेंट कर, ये हो गया है। ये होने के बाद हम जो
हमारा जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस यहाँ हिट करो, सॉरी, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर क्या है हमारा 3183, कॉपी करो पोर्ट नंबर एंड एंटर, बूम, क्लाइंट वैल्यू, क्लाइंट एड्रेस, ये जो हमारा जो मिनिक्यूब पे हम जो प्रैक्टिस किए है वो सक्सेसफुली डन हो गए है। और जो आने वाला वीडियो है वो मैं जो कुबरनेट में मैनिफेस्ट यूज करते हैं वो मैनिफेस्ट यूज करके YML फाइल राइट करके वो कैसे करते हैं वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए यही ठहरता हूँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।